दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुन के ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसके साथ डर, खौफ और बेचैनी जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काला जादू की। क्या सच में ये इतना डरावना है जितना बताया जाता है? क्या सच में इसमें वो सब कुछ होता है जिसके किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको इस बारे में और जानना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, आज हम साथ में इस अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। देखिए दोस्त, काला जादू कोई आज की दौर की चीज नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते हैं। और कांपे भी क्यों ना, इसके बारे में जो किस्से कहानियां सुनने को मिलती है वो किसी के भी रूह को हिलाने के लिए काफी है। लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये शक्ति किसी मंत्र से आती है, किसी तंत्र से या फिर किसी यंत्र से, ये तो बस उसी तांत्रिक को पता होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एक ऐसी चीज है जिससे खेलना आम आदमी की बस की बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस इंटरनेट से कुछ मंत्र पढ़ लिया और हो गया काला जादू, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ये एक गहरी और जटिल विद्या है जिसके लिए सालों की तपस्या और गुरु की शक्ति दोनों की जरूरत होती है। अब ये सवाल तो आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये इतना खतरनाक है तो लोग करते क्यों हैं? देखिए दोस्त, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो चाहे कुछ भी करके अपनी मनमानी करवाना चाहता है। कोई प्यार में पागल होकर काला जादू करवाता है, तो कोई अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए, कोई अपना खोया हुआ प्यार पाने के लिए ये सब करता है, तो कोई किसी को अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या किसी और को नुकसान पहुंचाकर हम अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की, ये एक ऐसी आग है जिससे खेलने वाला अक्सर खुद ही जल जाता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आज के दौर में हर कोई अपने आप को तांत्रिक कहता है। लेकिन क्या सच में हर कोई काला जादू कर सकता है? देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जिसके लिए सालों की मेहनत, तपस्या और गुरु की कृपा तीनों की जरूरत होती है। और ये सब चीजें आसानी से नहीं मिलती है। आजकल तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं और ऑनलाइन ही काला जादू करने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेहतर है। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। देखिए दोस्त, सच कहूँ तो मुझे तो इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनचाही चीज पाई है काला जादू से, लेकिन क्या वो खुश हैं? क्या उनकी जिंदगी में सुकून है? मुझे तो शक है, क्योंकि जो चीज किसी और को दुख देकर हासिल हो, वो खुशी कब तक टिक सकती है? और रही बात नुकसान की, तो वो तो आप सभी जानते ही हैं। ये आपको मानसिक रूप से तो तोड़ता ही है, साथ ही साथ आपकी सेहत पे भी बुरा असर डालता है। और अगर ये सब कम ना हो, तो ये आपकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें ला सकता है जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई काला जादू कर भी दे तो हम खुद को कैसे बचाएं? देखिए दोस्त, सबसे जरूरी है कि हम अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। अपने घर में मंदिर बनवाएं, पूजा पाठ करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। और हाँ, किसी भी ऐसे तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े जो आपको ये बोले कि वो आप पे काला जादू हुआ है और वो उसे उतारेगा। ये सब बेवकूफ़ी है दोस्त। अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा।